अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जयपुर से बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है, तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी के कई इलाकों में सड़कें टूटी हैं। बड़े बड़े गड्ढों से गाड़ियां फंसने की परेशानी, और साथ ही गाड़ियां जब फंस जा रही हैं गड्ढों में तो उसके बाद परेशानी हो रही है। जामडोली इलाके में बरसात से हालात खराब हो गए हैं। एक साथ कई गाड़ियां गड्ढों में देखिए फंस गई है, क्योंकि ये टेम्पू फंसा हुआ है और टेम्पू की हालत भी आप देखिए किस तरह से टेम्पू आधा उस गड्ढे में पूरी तरह से धंस गया है। अगर यहाँ पर लोग भी मौजूद होते तो उनको भी बिना किसी शक के चोट जरूर लग सकती थी, जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जल जमाव की स्थिति किस तरह से पैदा हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ना सिर्फ जल जमाव बल्कि अब तो सड़कों में गड्ढे भी होने लग गए हैं, जो बेहद चिंताजनक अब दिखाई दे रहा है। लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाके हैं जहां पर इस तरह से गड्ढे हुए हैं। सबसे चिंताजनक तो ये कि देखिए स्कूल बस यहां पर गड्ढे में फंसी हुई है। स्कूल बस जो बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाती है, स्कूल से घर तक ले जाती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजाउल्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, ये किस तरह की तस्वीरें हैं जहां जलजमाव की स्थिति तो होती है और देखिए अब तो सड़कों पर गड्ढे भी होने लगे हैं, जिसमें गाड़ियां फंस रही हैं, स्कूल बस फंसी हुई है, स्कूल की वैन फंसी हुई है, जो बेहद चिंताजनक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से कल देर रात से जो बारिश का दौर है वो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी है। लेकिन अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जहां पर चाहे से मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे से राज्यपाल की बात की जाए या फिर विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि वर्तमान समय में राजधानी जयपुर में विधानसभा जो सत्र है वो भी चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अगर प्रशासन की पोल खोलने की जो बात है वो बारिश ने बता दी है कि किस तरीके से अव्यवस्थाओं का दौर राजधानी जयपुर में लगातार जारी है। जयपुर का शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहां पर बारिश की वजह से जल भराव नहीं हुआ हो। चाहे से ईदगाह इलाके की बात की जाए, जयसिंहपुरा खोर इलाके की बात की जाए, दिल्ली हाईवे की बात की जाए, वीकेआई की बात की जाए, मानसरोवर वैशाली नगर की बात की जाए या फिर रामगढ़ मोड़ इलाके की बात की जाए, तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जल भरा हुआ है। बड़ी बात है कि जामडोली के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई, चाहे स्कूली बस की बात की जाए, टेम्पो की बात की जाए या फिर अन्य गाड़ियों की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो सड़कें बनाई हुई थी उन गड्ढों में फंसती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठता है कि कहां पर लापरवाही रही है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने की वजह से राजधानी जयपुर में जिस तरीके के विकट हालात यहाँ पर नजर आ रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। सरकार को जल्द से जल्द कोई एक्शन ऐसे लापरवाह और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी जयपुर के जामडोली इलाका हो, चाहे वीकेआई इलाका हो, क्योंकि वीकेआई इलाका में देखा कि एक बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं धंस गई, जिसके अंदर पिता पुत्र सहित अन्य लोग जो है वो दबे होने की आशंका के चलते जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंची है। कई इलाकों में हालात विकट से विकट नजर आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों में गड्ढे हैं वो होते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। कहा जा सकता है कि बस फंसी हुई है, क्या उसमें बच्चे भी सवार थे और क्या इन वाहनों को अब गड्ढों में से निकाल लिया गया है? फिलहाल देखिए जो पुलिस क्रेन है उस क्रेन का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि बच्चे थे या नहीं थे इस बारे में अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी है वो नहीं दी गई, लेकिन खास सूत्रों के मुताबिक इन जो गड्ढों के अंदर जो गाड़ियां फंसी है उन गाड़ियों के अंदर चाहे राहगीरों की बात की जाए या फिर लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, उनको स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। फिलहाल मामले को लेकर जो है अब गाड़ियों को यहाँ पर बाहर निकालने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। बिल्कुल रजाउल्ला, क्योंकि तस्वीरें जो हमारे सामने हैं वो बेहद डरा देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देखिए गड्ढा हुआ है और बस और दूसरे जो वाहन हैं इन गड्ढों में फंसे हुए हैं, काफ़ी जानलेवा भी लोगों के लिए ये साबित हो सकता था, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला था इसकी भी कोई जानकारी अब किसी को नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। और चलिए